महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
तेनस्तारिक्षो आरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां वय ओखादे कुपयो देव्यान्तरिक्षे पयोदाः पयस्वती प्रदिशः सन्तोमजम् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेचणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवैनं विलेपनं सृष्टः चन्दनं प्रतिगृह्यताम् त्वाङ्गन्ध्रवाहकनं त्वामिन्द्रस्त्वा बृहस्पतिः त्वामोऽगधि सोमराज विद्वान्क्ष्मादमुच्यताम् अक्षन्नमे वदन्तजवप्रिया अदोकथा वैष्णवः ओखदे प्रतिमोदित्वं भगवते वसोवरे अस्माय वचजित्वरे विरुद्धः श्रीमदे भागवते गंगाय गंगा पहुँची तुमर गौमा श्रीमदे भागवते गंगाय गंगा पहुँची तुमर गौमा 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 श्रीमद भागवते गंगाय गंगा 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 पहुँची तुमर गौमा व्यास जिन सुनाई भगतों सुनी व्यास जिन सुनाई गोवलों सुनी ई कथा कुसारे भक्तों को उधारे ई कथा कुसारे भक्तों को उधारे श्रीमद भागवते गंगाय गंगा पहुँची तुमर गौमा श्रीमद भागवते गंगाय गंगा पहुँची तुमर गौमा गौकर्ण जिन सुनाई धुंध करीन सुनी गौकर्ण जिन सुनाई धुंध करीन सुनी ई कथा कुसारे पितरों को उधारे ई कथा कुसारे पितरों को उधारे श्रीमद भागवते गंगाय गंगा पहुँची तुमर गौमा श्रीमद भागवते गंगाय गंगा पहुँची तुमर गौमा श्रीमद भागवते गंगाय गंगा पहुँची तुमर
नारद जिन सुनाई ऋषि मुनियों नु सुनी ई कथा कुसार ऋषि मुनियों को उधार ई कथा कुसार भक्तों को उधार श्रीमद् भागवत गंगा या गंगा पहुंची तुम्हारा गोमा श्रीमद् भागवत गंगा या गंगा पहुंची तुम्हारा गोमा सुखदेव जिन सुनाई परीक्षित जिन सुनी सुखदेव जिन सुनाई परीक्षित जिन सुनी ई कथा कुसार पितरों को उधार ई कथा कुसार पितरों को उधार श्रीमद् भागवत गंगा या गंगा पहुंची तुम्हारा गोमा श्रीमद् भागवत गंगा या गंगा पहुंची तुम्हारा गोमा मेरा मन का सिबाल माँ बसाया छन शिव जी मेरा मन का सिबाल माँ बसाया छन शिव जी मन का सिबाल माँ बसाया छन तन का हिमालय माँ बैठाया छन मन का सिबालय माँ बसाया छन तन का हिमालय माँ बैठाया छन प्राणों का भीतर समाया छन शिव जी मेरा मन का सिबालय माँ बसाया छन शिव जी चिंतन माँ शिव ही शिव कीर्तन माँ भजन माँ शिव ही शिव चित चिंतन माँ शिव ही शिव कीर्तन माँ भजन माँ शिव ही शिव ज्ञान माँ शिव मेरा ध्यान माँ शिव संध्या पूजा गुणगान माँ शिव शिव ही शिव दिन रात सुमिर सुमिरी कमाया छन शिव जी मेरा मन का सिबालय माँ बसाया छन शिव जी विपदा माँ शिव ही शिव चिंता दुविधा माँ शिव ही शिव दुख विपदा माँ शिव ही शिव चिंता दुविधा माँ शिव ही शिव व्यथा माँ शिव मेरी कथा माँ शिव सुख सुविधा धन संपदा माँ शिव शिव ही शिव मेरा हृदय सिंहासन
आसन माँ सजाया छन शिव जी मेरा मन का शिवाल माँ बसाया छन शिव जी। कामधानी माँ शिव ही शिव मेरा अन्न पानी माँ शिव ही शिव। कामधानी माँ शिव ही शिव मेरा अन्न पानी माँ शिव ही शिव। श्याणी माँ शिव मेरी गाणी माँ शिव स्वीणा वीणा मुख पाणी माँ शिव। शिव ही शिव मेरा चिकुड़ा का कूणा लुकाया छन शिव जी मेरा मन का शिवाल माँ बसाया छन शिव जी। म प्यास म शिव ही शिव मेरा हर गा फगास म शिव ही शिव। भूख म प्यास म शिव ही शिव मेरा हर गा फगास म शिव ही शिव। आस म शिव विश्वास म शिव हर दिन हर पल हर सांस म शिव। शिव ही शिव मेरा सकल जीवन माँ छाया छन शिव जी मेरा मन का शिवाल माँ बसाया छन शिव जी। मन का शिवाल माँ बसाया छिन हो बसाया छन तन का हिमालय माँ बैठाया छन हो बैठाया छन। प्राणों का भीतर समाया छन शिव जी मेरा मन का शिवाल माँ बसाया छन शिव जी मेरा मन का शिवाल माँ बसाया छन शिव जी। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण के श्रीमद्देवी भागवत महापुराण। पूजन प्रारंभ करेंगे। मैया के थाना मिले जहाँ
नमस्तस्तु श्रीकरुणाय नमः सभ्यमान भावनाग्रिपङ्कजं ध्यानयज्ञस्तोत्रविन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं कौशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे दीपस्तनाथभैरवाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि वागनाम्यहम् अतो त्वां दीर्घायुर्भूत्वा शतवलसा विरोहतात तं पत्नीभिरनुगच्छेम देवाः पुत्रेभ्यः नीता ॐ तं पत्नीभिरनुगच्छामिति प्रीते असन्नप्रायो वारं सत्यमुपसे धीमा वयं देवानागतिं धियञ्जन्वमवसे होमहे वयं मा भोगानो जाता वेदचामसद्वेदे रक्षेतापायुरसप्ताः स्वस्ताये स्वस्तिनायेन्द्रो प्रीता सर्वाः स्वस्ति नः पूमकराः सोमाञ्जावानः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिः च शान्तिर्भवतु सर्वहरिष्टशान्तिर्भवतु ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः सचीवरेन्द्राभ्यां नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः एतत् कर्मणदां देवतः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः त्रिपुरसुन्दरे राजराजवे नमस्तो समखाय नमः हस्ते पुष्पाक्षतद्रुवं गृहीत्वा गणपतिध्यानस्य विघ्ननाश विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो नमोदिनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अविच्छेद्यार्धसिद्ध्यार्धं भोजतोया सरासरे सर्वविघ्नराजस्मै गणाधिपतये नमः गौरे नारायणे नमोस्तुते सर्वदा सर्वकारेषु नास्ते साममङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायस्तनो हरे तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्यास्तेषां कुतस्तेषां पराजया येषामिन्दवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयावर्ते धर्वानेतरं तेजोराजे जगत्पते अनुकम्पय महाभक्तः गृह्णार्घ्यं दिवाकर भगवान् भास्कराय नमः जन्त्र्यर्घ्यं दत्तं नमः सकलोपद्रववामशरदः ततमदीनाः जामद महदङ्कारः पृथिव्या तेजो वायुवाकाशः संक्रियमाणैरावतः पुण्डरीकवामन मुकुकुमदाञ्जन पुष्पदन्तः सार्वभौम सुप्रतिष्ठाष्टब्दिजोपरिः प्रतिष्ठितः अतल वितलया नागमध्यवर्तने महाकालमाफणिराजः शेषस्य सहस्रवर्णानां मणिमण्डलमण्डते चित्तदन्ते सण्डान्तम्बिते अमरावती भगवती सिद्धवती गान्धारवत्याः वर्षयोश्च दक्षिणदिक् विराजिते नवसहस्रयोजनविस्तीर्णे भरतखण्डः मलयाचलविन्ध्याचलादनेकः महापर्वतमण्डते स्वर्णप्रस्थः चण्डप्रस्थः सूक्तिकावर्तकः रमणकः महारमणकः पाञ्चजन्यसिंहः कल्लङ्केति लम्बोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय सुटियज्ञ विभूषिताय घोरे सुताय गणनाथ नमो नमः
नमस्ते या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कीर्तयां हृदये सबोच्या पांपानदात्म परिपालय देव विश्वं गणेशमयामे भक्तिमहं समर्पयामि प्रणमामि मुहुर्मुहुः अनेन कृतेन गणेशम्बिके सांगेभ्यः सुध्रुवायेभ्यः देवशक्तिः स्वानेभ्यः नमस्तु हृदयमय सहनशीलतास्तु इति अंगानि स्पृश्य सभी लोग लगा देंगे। ओम शिवसमे सौभाग्यमस्तु मस्तके श्रीकांतिरस्तु चक्षुयो सुतेजोस्तु श्रोत्रयो श्रवणेन्द्रमस्तु बाहुर्मे बलमस्तु हृदय में सहनशीलतास्तु इत्यंगानि स्पृश्य दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः त्रीणिपदा विचक्रमे विष्णुरूपादाभ्यः समृद्धरस्तो धनधान समृद्धरस्तो पौत्र समृद्धरस्तो इष्ट संपदस्तो अरिष्ट निरसनमस्तो यत्पापम रोगम अस्वल्याणम तद्दोरे प्रतिहतमस्तो। पहले वाले पात्र पे डालेंगे। यक्षे यास्तदस्तो उत्तर कर्म निरनमस्तो उत्तर कर्महरवृद्धिरस्तो उत्तरोत्तराः क्रियाः शोभा सुवहामेदम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम सावित्रे नमः सावित्रीम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम विजयाय नमः विजयम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम जयाय नमः जयम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम देवसेनाय नमः देवसेनम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम सुदाय नमः सुदम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम शिव स्थापयामि। ओम लोकमात्रे नमः लोकमात्रीम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम धृते नमः धृतिम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम पुष्टे नवाहयामि स्थापयामि। ओम आत्मनः कुलदेवताय नमः आत्मनः कुलदेवताम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम श्री सते लक्ष्मी जपद्यां रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनोऽभ्यातं वर्धाने दमहन्तं बालागमुक्ते रामे जम्ने सबन्धोर्जमसमजम् विष्णोरारासे विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रमरुतो देवता विश्वेदन्तन्न आसुवा सहस्रशीर्षा पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्चभामि त्रिपादोर्ध्वोदयत्वरुखः पादोसे हतविराजो अधिपूरुगः सजातो अध्यरिचरपश्चादो मेधाजम् वसोस्ता चक्रे वायव्यानारे चन्दा गुंसि जगिरे तस्माद्यजस्तस्माद्यजायत तस्माद्दस्वा अजाय। नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। हस्तो वृक्षाल्यः ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवे श्रियम्मः। सम्पूज्यः जदवदनन्दाक्षायणा हिरण्यकं गतानेकाय समनजमानाः तन्मृतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धमाप्नोति श्रद्धयां सत्यमाप्यते। हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पुस्तक खोल दीजिए। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सम्पूज्यः सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पत्रं पुष्पं समर्पयामि। फलं श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अभी इधर देखो जरा। एक और इधर देखना, यहाँ पे देखना।
ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतामारायतैराजन्यः सूरैकज्योतिव्याधि महारथो जायतां दोक्रीर्धे निर्वाणा निर्वाणासहो सप्तः पुरन्द्रजोकाजिष्णादतेष्टाः सभेयो जुवाच जजमानसवीरो जायतां निकामे निकामेनः प्रजन्यो वर्गतबलवत्यो न ओगदयः पचयन्तां योगक्षेमो नः कल्पतां नमोऽस्तु ते व्यास विशालवद्ये जदायात्मान जलदष्टिर्जताशम्मा श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पूजन नजदीक जाओ जरा थोड़ा सामने देखा महापुराणाय नमः सम्पूज्य सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतवस्मानं समर्पयामि पत्रं पुष्पं फलं ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदातकेटविशकां चापं गुणां तर्जनीं बिभ्रां सहस्रपादसभो मेघं सर्वादशैवादिष्टदशाङ्गुलं पुरोगेवेदगं सर्वं च भूतं च भव्यं होतामृतत्वशेषानो जगन्नेनादेहाश्च पुरोगः पादो च विश्वाभूतानि त्रिपुरोगः आदोषेहा भवतपुरः ततो विपुरः तस्मादिज्ञा सर्वभूताः सम्प्रेतं मृगदाजम् वसोस्ताचक्रे वायव्या नारण्याग्राम्याश्च जे तस्मादिज्ञा सर्वभूतानि चाह सदजायत तस्मादस्वा अजायन्त जेके तस्माजात अजः तेन देवा अयजन्त सौरोधजदवैस्यः तद्व्याका विप्रावरोहं विप्रप्रसादात् तजिताजितोऽहनि नमः भो ब्राह्मणः यतः वीतं कर्मं कुरः कर्वाण्यते कल्पयन्ना मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमोरोपादावचेते ब्राह्मणो च मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तद्वेष्यः पदिव्याङ्गशूद्रो अजायुतः प्रपञ्चतन्मनत्तमयोरात्म्योर्जन्माजासते हस्तिकवापराता भगवोपसारमाया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दां मनसा स्मरामि देवी प्रपन्नार्थे हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो किलस्य हले 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 गणेशाय नमः श्रीकृष्णाख्यम गणेशाय नमः
श्रीमात्र पितृगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जनमकरन्दाय भक्तिजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय की बात लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवे तं नरसिंहमहं भजे। कि विश्वसर्ग विसर्गादि नवलाग झणलाग श्री कृष्णाख्यम परमधाम प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविधौ पालनी आचरोद्रे संहारे चापि यस्य जगद्दिमखिलं क्रीडनं या पराख्या विपश्यन्ति मध्यमाथौ तदुन भगवती वेखरी वर्णरूपा शाश्मादवाचां प्रसन्नां विधिहरिगिरिशां राधितालंकरोतु। बोली सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। माँ ज्वाला देवी की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा माधव भगवान की जय। माँ ज्वाला देवी की जय। गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे। राधा माधव भगवान की जय। सचिया जोता
वाली माता तेरी सदा जय। माँ चंद्रवदनी की जय। माँ नैना देवी की जय। राधे रानी की जय। जय जय श्री राधे। चराचर जगत की इस माँ भगवती दुर्गा देवी को प्रणाम करते हैं। माँ भगवती के वाङ्मय प्रतिस्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को प्रणाम करते हैं। वृज्जन वंदन वृंदावन चंदन राधा रानी जी को प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हैं। पूज्य व्यास जी को प्रणाम करते हैं। इस यज्ञ में आए सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं। रघुकुल कमल दिवाकर सूर्य शिरोमणि राजा रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं। असंख्य प्राणों के आराध्य परम पूज्य श्री केसरी नंदन हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं। भगवान की भूता स्वरूपा आह्लादनी शक्ति नित्य निपुंजेश्वरी श्री विश्वभान दुलारी राधा रानी जी को प्रणाम करते हैं। समस्त ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करते हुए शरुतो भद्र मंडलोपरि 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं। और आप सभी भक्तों के हृदय के मध्य उन प्रतिष्ठित मां जगदम्बा दुर्गा देवी को प्रणाम करते हैं। आइए भक्तों, आज हम श्रीमद् देवी भागवत में प्रवेश करते हैं। ये माँ भगवती की परम कृपा है आप लोगों में, जो आप सब यहाँ पर बैठ के भगवती माँ की कथा का रस स्वादन करते हैं। यहाँ पर माता की भी कथा हो रही है और पिता की भी कथा हो रही है। हम आपको माता की कथा सुनाएंगे और हमारे व्यास जी आपको पिताजी की कथा श्रवण कराएंगे। तो देखिए, भागवत ये भी भागवत है और वो भी भागवत है, दोनों में कोई भेद नहीं है। आप श्रीमद् भागवत श्रवण करेंगे और हम आपको देवी भागवत श्रवण कराएंगे। तो देखिए, श्रीमद् देव जी ने उनको कथा श्रवण कराई, लेकिन ये जो देवी भागवत है ये कहती है कि राजर्षि परीक्षित ने नहीं, उनके पुत्र जन्मजय ने उनके निमित्त कथा कराई, तब जाकर उनको परम गति की प्राप्ति हुई। और ये भेद क्यों है? क्योंकि ये कल्प भेद के कारण महाराज कथाओं में परिवर्तन। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसको पद्म कल्प में लिखा है और देवी भागवत महापुराण को सारस्वत कल्प। और देखिए, कथा हमारी जीवन की व्यथा को मिटाने वाले वही कथा होते हैं। हमारे जीवन का कल्याण कैसे हो, ये हमको कथा बताती है। इधर व्यास जी ने अनेकानेक पुराणों की रचना करी, महाराज धर्म ग्रंथ की रचना करी, वेदों की रचना करी, वेदों के 4 विभाग किए। लेकिन आज व्यास जी भगवती माँ की जब उपासना करते हैं तो परम आनंदित होते हैं, क्योंकि ये कथा हमको कर प्राप्त होती है। हमारा कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्य उदय हो इस जन्म के नहीं अपितु बहुजन्म समर्जितेन, जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के जब पुण्य पुंज एकत्रित होते हैं, तब जाकर हमको सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा, अच्छे पुरुषों का संग हमको प्राप्त होता है। उससे क्या होता है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा, जो हमारे भीतर अज्ञान रूपी अंधकार है ना, उसका नाश हो जाता है। और नाशम विधाय हितदो दयते विवेकान, उस अज्ञान तिमिर का नाश हो जाना और विवेक का उदय होना, यही भगवान की कथा प्रारंभ होती है महाराज, यहीं से। यदि आप सोच रहे हो कि धन के बल से भगवान की कथा प्राप्त हो सकती है, तो वो आपकी भूल है। क्योंकि कथा कब प्राप्त होती है? कहते जब भगवती माँ का आशीर्वाद हो और जब ठाकुर जी का आशीर्वाद हो। इतने परम पवित्र महाराज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, आप सभी लोग भक्त जो ये कथा करा रहे हैं,
ये हमारी पूज्य नानी जी आज से 1 वर्ष पहले भगवान ने अपने धाम में उनको वास दिया। तो उनकी स्मरण में, उनकी याद में जो ये उनके पुत्र, देखो पुत्र कौन श्रेष्ठ होता है। आजकल तो जीते जी माता पिता को घर से बाहर निकाल रहे महाराज। इधर शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सुन जननी सो ही सुत बड़ भागी और जो पितु मातु वचन अनुरागी, कि जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे, जो उनके सुख दुख में साथ दे, वो ही पुत्र होता है। इसलिए कभी भी जीवन में माता पिता को कष्ट नहीं देना चाहिए। इधर व्यास जी ने देवी भागवत महापुराण को लिखकर महाराज यही ज्ञान दिया है। व्यास जी सबसे पहले भगवती माँ की स्तुति करते हैं। समय देखिए बहुत ज्यादा हो चुका है, हमको समय के अनुसार ही करना पड़ेगा। 6:30 तो हो गए हैं और 2 बजे 6 बजे की कथा का समय है। अभी देवी भागवत चल रही, फिर भागवत। तो देखिए देवी भागवत में सबसे पहले व्यास जी ने भगवती माँ की वंदना की। और क्या कहते हैं व्यास जी कि सृष्टो या सर्ग रूपा जगद वन विधो पालनीया चरोत्रे शृंगारे चापि यस्या जगददिमखिलं क्रीडनं या पराख्या कि पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वेखरी वर्णरूपा शाश्माद वाचां प्रसन्नां विधि हरिगिरिशां राधितालंकरोतु। पहले श्लोक में भगवती माँ की वंदना की। कैसी है वो माँ? कहते सृष्टो या सर्ग रूपा जगद वन विदो, इस सृष्टि को चलाने वाली केवल एक ही है, वो परम आराधनी माँ भगवती दुर्गा माँ है। अब आप लोग कहेंगे कि महाराज ये कैसे संभव है? हमने तो सुना है ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, विष्णु जी पालन करता है और शंकर जी संहार करता है। लेकिन आपने यहाँ कह दिया कि सृष्टो या सर्ग रूपा, इस संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाली मेरी माँ है। तो देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश हम मानते हैं, हमारी श्रद्धा है, लेकिन इस कलयुग में भी एक माँ है जिनको उन भगवती माँ ने बनाया है। वो बच्चे को जन्म देकर क्या करती है? सृष्टि करती है, अपना दुग्धपान करा के उसका पालन करती है और संघारी। और महाराज यदि उसके अंदर कोई विकार आ जाए, किसी गलत संगत में चले जाए, तो माँ उसको डांट कर उसके समस्त जो गलत कार्य है उससे छुड़वा देते हैं। तो इस सृष्टो या सर्ग रूपा जगत वन विदो, इस जगत को बनाने वाली कौन है? भगवती माँ। संघारे चाप यस्या जगददिमखिलं क्रीडनं या पराख्या, ये संपूर्ण भूमि, ये संपूर्ण स्थल माँ का क्रीड़ा स्थल है। माँ हम सभी के साथ वो माँ भगवती क्रीड़ा कर रही है। पश्यन्ति मध्यमादो तदनु भगवती वेखरी वर्ण रूपा। कहते जीव 4 वाणियों का प्रयोग करता है। परा पश्यन्ति मध्यमा वेखरी, कहते ये चारों वाणी की जो स्वरूप जगदम्बा है, उन सभी को, उन जगदम्बा को माँ हम सभी प्रणाम करते हैं महाराज। विधि हरि गिरीशाम, अर्थात विधि मतलब ब्रह्मा जी, हरि मतलब विष्णु और गिरीश मतलब भगवान शंकर जी, हम भी प्रणाम करते हैं। इधर व्यास जी ने भगवती माँ का पहले श्लोक में मंगलाचरण किया। इधर शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य की पावन भूमि में विराजमान है। आज शौनकादि ऋषियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। इधर जैसे सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों के मध्य में, शौनकादि ऋषियों के चरणों में गिर गए और कहने लगे महाराज अब हमारे कष्टों को दूर कीजिए। आज शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज जी से प्रश्न करते हैं कि सूत जीव क्षमा बलिहिर यस्तव श्रावयसि हना कथा मनोहरां पुण्यम व्यास शिष्य महामति। हे सूत जी महाराज,
आपने हमको विभिन्न कथा सुनाई है, श्री नारायण की कथा, ब्रह्मा की कथा, विष्णु की कथा, लेकिन कोई ऐसी है कथा हमको श्रवण कराई है जिसको श्रवण करके जीव के समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाए। हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं महाराज जिस कथा को श्रवण करके भोग और मोक्ष प्राप्ति हो। कोई कथा भक्ति देती है तो कोई कथा मुक्ति देती है। जैसे राम कथा महाराज जीना सिखाती है, कृष्ण कथा मरना सिखाती है, तो कहते हैं ऐसी कथा हमको श्रवण कराइए जो हमको भक्ति भी प्राप्त हो और मुक्ति भी प्राप्त हो। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और शौनकादि ऋषियों से कहने लगे कि साधु पृष्ठम महाभागा लोकानाम हितकाम्य। कि शौनकादि ऋषियों, ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं अपितु जगत के कल्याण के लिए किया। प्रत्येक प्राणी के जीवन में केवल यही तो कामना है महाराज कि हम सभी का कल्याण कैसे हो। तो मैं आज तुमको वो देवी भागवत श्रवण कराने जा रहा हूं महाराज, जो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते। कहते कि जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी धाम हैं महाराज, आप समस्त धामों में चले जाइए, समस्त तीर्थ में चले जाइए। कहते जो कभी उन धामों में नहीं गया हुआ हो या कोई तीर्थ में नहीं गया हो, यदि वो देवी भागवत की कथा श्रवण कर ले, उसको समस्त तीर्थ धाम का फल प्राप्त होता है। इधर क्या कहते हैं व्यास जी कि तथा न गंगा न गया न काशी न नेमिषं नो मथुरा न पुष्करम पुनाति सद्यो बदरी वनम नो यथा हि देवी महेश विप्र। तथा न गंगा न गया न काशी, कहते हैं जो कभी गंगा नहीं गया, जो कभी काशी नहीं किया, न नेमिषं नो मथुरा पुष्करम, जो कभी मथुरा पुष्कर नहीं किया, पुनाति सद्यो बदरी वनम नो, और जो कभी बद्रीनाथ धाम भी नहीं किया। कहते यथा ही देवी मख एष विप्रा। यदि सच्चे मन से जीव इस कथा को श्रवण कर लेता है, कहते समस्त तीर्थों धामों का फल उसको इस कथा से प्राप्त हो जाता है। स्वयं तीर्थ गर्जना करते हैं कि तावद गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन्ना श्रूयते सम्यक देवी भागवतम नरे। कि समस्त व्रत तप का फल तभी तक होता है जब तक आपने देवी भागवत महापुराण नहीं सुना। लेकिन जिस दिन आपने देवी भागवत महापुराण का श्रवण कर लिया, कहते हैं उस दिन से आपके जितने भी कर्म हैं वो सूक्ष्म कर्म बन जाते हैं। इधर व्यास जी शौनकादि ऋषियों को महाराज, सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। क्या कहते हैं सूत जी महाराज कि देवी भागवतम तत्र पुराणां भोग मोक्षदम स्वयं तो श्रावयामासे जन्मे जे पति भूपतिम। ये देवी भागवत महापुराण जो है ये भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। और कहते पूर्व काल में जब राजर्षि परीक्षित के जीवन में केवल एक कष्ट आया कि महाराज 7 दिन में मरना है, क्या किया जाए, कैसे कल्याण। तो कहते हैं उस समय सुखदेव राजर्षि परीक्षित ने महाराज अपने लिए महल का निर्माण किया। लेकिन कहते हैं महाठगनी ये श्वास है, अरपल आए जाए और रुक जाए ये कब कहां कोई न जान पाए। कहते जब इंसान का अंतिम क्षण आ जाता है ना तो कोई बचाने वाला नहीं आता। राजर्षि परीक्षित ने अपने लिए महल का व्यवस्था तो करी महाराज, लेकिन कहते हैं ना जब मृत्यु निकट है तो कोई साथ नहीं आता। जब तक्षक सर्प ने राजर्षि परीक्षित को महाराज ढस लिया और अपना ग्रास बना लिया, तो कहते तब उनके पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की सदगति के लिए महाराज इस कथा को कराया। इधर शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं महाराज
आप बड़ी सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं, हमको विधान बताइए, इस कथा का क्या विधान है, किस प्रकार इस कथा को करें, कैसे करें? क्योंकि भागवत की कथा 7 दिन होती है, तो देवी भागवत की कथा को कितने दिन होने चाहिए महाराज? तो शौनकादि से सूत जी महाराज कहते हैं कि नवाह यज्ञ संपूर्ण परीक्षादपि भूपति, ये देवी भागवत महाप्राण जो है ये नवाह यज्ञ है। इस कथा को महाराज 9 दिन में श्रवण करना चाहिए। इधर शौनकादि ऋषियों से सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। अब सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि महाराज ऐसी कोई कथा हमको आप श्रवण कराइए जिसमें इस देवी भागवत की महिमा का वर्णन है। तो सुखदेव जी इधर सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को श्रवण करा रहे। कहते एक समय की बात है कि जो स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो नारायण है, उन भगवान श्री कृष्ण के जब प्राण संकट में आए तब देवी भगवती मां की कथा का आयोजन किया, जिससे उनको महाराज जितने भी कष्ट थे उनके दूर हुए। इधर शौनकादि ऋषि महाराज कहते हैं कि हमको ये कथा श्रवण कराइए। इस मणि का नाम था श्यमंतक मणि। आज उस मणि को पहनकर सत्याजित राजा महाराज आज भगवान श्री कृष्ण की सुधर्मा नामक सभा में थे। इधर जैसे ही सभा में पहुंचा भगवान श्री कृष्ण से भगवान श्री कृष्ण के सेवक बोलने लगे, प्रभु लगता है साक्षात भगवान सूर्य आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये सूर्य नहीं, ये सत्याजित है और अभिमान बस यहां आ रहा है। इधर जैसे ही सत्याजित राजा पहुंचा भगवान श्री कृष्ण वार्तालाप करने लगे। इधर जितने भी गण थे सत्याजित राजा से कहने लगे, महाराज जो ये मणि है इस मणि को आप श्री कृष्ण को दे दो, इससे जगत का कल्याण होगा। सत्याजित राजा ने वो मणि दी नहीं महाराज। इधर जैसे ही मणि नहीं दी, आज सत्याजित राजा अपने महल में आए तो कहते हैं आज संयोग से उनके छोटे भाई प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण किया और सीधा महाराज वन में शिकार करने के लिए चला गया। इधर जैसे ही वन में शिकार करने गया तो कहते हैं प्रसेन को एक सिंह ने देखा और प्रसेन को मार के उस मणि को छीन लिया। सिंह उस मणि को लेकर जाने लगा। जैसे ही जा रहे थे उतने में जाम्बवत जी महाराज आए और उस मणि को छीनकर लेकर चले गए, अपनी पुत्री को दे दिया। आज जब भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कलंक लगा है, व्यर्थ का कलंक, तो आज अपने गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ने कहा कृष्ण तुमने चौथ का चंद्रमा देखा तब जाकर तुमको ये कलंक लगा। कहा गुरुदेव तो हम क्या करें? तो कहा प्रसेन के पास जाओ, उससे मणि ढूंढो। भगवान श्री कृष्ण अन्वेषण करने लगे, मणि को ढूंढने लगे। आज जब सैनिकों के साथ गए और गुफा में प्रवेश हुए महाराज 28 दिन तक जाम्बवत जी के साथ युद्ध हुआ। जब कृष्ण बाहर नहीं आए तो जितने भी द्वारकावासी थे दौड़े दौड़े महाराज वसुदेव जी के पास गए। वसुदेव जी चिंतातुर थे। इधर जैसे ही वसुदेव जी के पास गए, वसुदेव जी सोच रहे थे क्या करूं, कैसे कल्याण हो। तो कहते उतने में देवर्षि नारद वहां पहुंचे। नारद जी समझाने लगे वसुदेव जी को कि वसुदेव जी जिस पुत्र का तुम वियोग कर रहे हैं वो वास्तव में तुम्हारा पुत्र नहीं, वो परमपिता परमात्मा, उसके जीवन में कोई संकट नहीं आ सकता। वसुदेव जी कहने लगे महाराज वो मेरा पुत्र है, मैं जानता हूं, आप कुछ कृपा कीजिए। तो नारद जी कहते यदि तुम अपने पुत्र को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें एक कार्य करो, इस देवी भगवती मां के नवा यज्ञ को अपने घर में आयोजन करो और उन भगवती की कृपा से तुम्हारा पुत्र बिल्कुल स्वस्थ रहे। इस प्रकार देवर्षि नारद वसुदेव जी को बता रहे थे। तो वसुदेव जी कहने लगे महाराज आपने देवी भागवत की बात करी, आज मुझे पूर्व बातों का स्मरण आता है कि जब मेरा विवाह देवकी के साथ हुआ था, कहते उस समय दुष्ट कंस ने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया। मेरे गुरुदेव मेरे पास आए गर्गाचार्य जी और कहने लगे अरे वसुदेव तुम एक काम करो, तुम देवी भगवती की उपासना करो। वसुदेव जी ने कहा महाराज मैं कारागार में हूं, मैं कैसे उपासना कर सकता हूं, मैं उपासना नहीं कर सकता।
आप मेरे गुरु हो, आप ही मेरे जगह जाइए और देवी भगवती की उपासना कीजिए। गुरुदेव गए, माँ भगवती की उपासना की तो माँ भगवती दुर्गा ने आशीर्वाद दिया गर्गाचार्य जी को, और गर्गाचार्य से कहने लगे, देखो वह गर्गाचार्य जो तुम्हारे शिष्य वसुदेव हैं, उनके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि जो अंश स्वरूप मेरे अंश है वो नारायण अष्टम गर्भ के रूप में जाएंगे और उस कंस का काल करेंगे, महाराज कंस को मार देंगे। तो आज जब वसुदेव जी महाराज जी को ध्यान आया भगवती माँ की, तो भगवती माँ की स्तुति की, आराधना की। नारद जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं, वसुदेव जी महाराज कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रवण करते करते महाराज 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, और जैसे ही नवाह यज्ञ पूर्ण हुआ तो कहते हैं उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने जामवत जी महाराज जी में एक मुष्टिका का प्रहार किया कि जामवत जी महाराज की नस नस ढीली हो गई, चरणों में गिर गए कि आप ही मेरे रघुवर हो, आप ही मेरे प्रभु, महाराज मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। आज जामवत जी महाराज जी से भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, जामवत ये जो तुम्हारी पुत्री के पास मणि है ना, इस मणि को आप मुझे दे दीजिए। जामवत जी कहने लगे, प्रभु बेटी को दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती, यदि आपको चाहिए तो आप एक काम कीजिए, इस पुत्री के साथ आप विवाह कर लीजिए और मणि को दहेज के स्वरूप लेके जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण का महाराज विवाह भी जामवती के साथ हुआ, और जैसे मणि लेकर आए तो उस समय महाराज यज्ञ चल रहा था, नवाह यज्ञ, भगवती माँ के मंत्रों से आहुति दी जा रही थी। और जैसे ही देखा वसुदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, भगवान श्री कृष्ण को पाकर नारद जी का पूजन किया, ब्राह्मणों को जिमाया और ब्राह्मणों को खूब दान किया, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से भगवान श्री कृष्ण ने सभी का मनोरथ पूर्ण किया। तो केवल भगवती माँ की कृपा है। अभी समय तो बहुत ज्यादा हो गए, केवल हमने एक संक्षेप में आपको महात्म्य की कथा सुनाई है, क्योंकि इतना समय नहीं है। आज वाणी को विराम करते हैं, शेष महात्म्य कथा आपको एक कल श्रवण कराएंगे, और कल समय से कथा प्रारंभ होगी तो आनंद ही आनंद आएगा। बोली श्री कृष्ण लाल की जय, भगवती माँ दुर्गा की जय। कुछ क्षण छोटा सा भजन भगवती माँ का, तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले जगदम्बा मैया की जय हो। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथी जोड़ी पूजा करियोला। पूजा माता वीर सिर की सवारी, सिर की सवारी माता सिर की सवारी। अर्थ माँ खड़क तेरा जय दुर्गा भवानी, हाथी जोड़ी दुर्गा भवानी, हाथी जोड़ी पूजा करियोला। भवानी हाथी जोड़ी पूजा करियोला। बोले जगदम्बा मैया की जय, व्यास भगवान की जय। विघ्नेशं वीणापाणिं सुबुद्धिदां, गौरीं श्रद्धामयीं चैव शिवं विश्वासरूपिणम्। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने, विश्वरूप विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनम्। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं, जगन्नाथनाथं सदानन्दभाज्यम्। भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं,
शिवं शंकरं शंभुमीशान मीडे जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सो बुद्धिरास शुभ गुण सदन मूक होय वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरूं पधारिए पवन कुमार बोले बाल कृष्ण भगवान की जय जगत जननी जगदम्बे मैया की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय गौ गंगा गीता मैया की जय हनुमान जी महाराज की जय पावन उत्तराखंड धाम की जय नरसिंह नारायण भगवान की जय समस्त इष्ट कुल देवताओं की जय ग्राम देवताओं की जय पितृ देवताओं की जय सत्य सनातन धर्म की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। आए सज्जनों, आज हम प्रथम दिवस की ज्ञान गंगा में एकत्रित हैं। यद्यपि समय अधिक हो गया, लेकिन आज बहुत सारा जो छूटा हुआ कार्य था उसको भी पूर्ण करना आवश्यक था, इसलिए विलंब तो हो गया। आइए मात्र आधा घंटा से पहले कोशिश करेंगे कि आप सभी को इसका संक्षिप्त महात्म्य श्रवण करा करके आरती और प्रसाद ग्रहण करेंगे। उससे पहले आइए भगवत चरणों में हाजिरी लगाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम 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 श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। प्रेम और भाव से दोनों हाथ खड़े करके तालियों की सेवा करें। हरि शरणम राम शरणम राम शरणम राम शरणम सीता राम शरणम राम शरणम राम शरणम राम शरणम सीता राम शरणम श्याम शरणम श्याम शरणम श्याम शरणम घन श्याम शरणम श्याम शरणम श्याम शरणम श्याम शरणम घन श्याम शरणम सीताराम शरणम सीताराम शरणम राधे श्याम शरणम राधे श्याम शरणम शिव उमा शरणम शिव उमा शरणम शिव शक्ति शरणम शिव शक्ति शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
श्री हरि शरणम। बोले गोविंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करण वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान बालकृष्ण लाल, उनका यह शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता को प्रणाम करते हुए त्रिगुण जननी त्रिभुवन सुंदरी माँ भगवती भुवनेश्वरी परम आराध्य जगदम्बा माता एवं उनका यह दिव्य श्री विग्रह शब्द में विग्रह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की संहिता को प्रणाम करते हुए लक्ष्मी नारायण स्वरूप समस्त मंडपस्थ आवाहित पूजित प्रतिष्ठित देवता नरसिंह नारायण भगवान, भैरव देवता, राजराजेश्वरी माता, ज्वालामुखी माता, घंटाकर्ण देवता, क्षेत्रपाल देवता, चंपा राजा आदि समस्त इष्ट कुल देवताओं को और पितृ देवताओं को वंदन करते हुए व्यास आसन पर आरूढ़ श्रद्धेय श्रीमद् देवी भागवत के कथा व्यास बाल व्यास और जो हमारे छोटे भाई हैं आदरणीय श्री नीरज शास्त्री जी, आप भी इस कथा में आपका पदार्पण हुआ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस दिव्य मंडप में जो मंडपाचार्य के रूप में इस क्षेत्र में प्रतिष्ठित वेद पाठी हैं श्रद्धेय श्री वासवानंद उनियाल जी, आप यहाँ आचार्यत्व का दायित्व निभा रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उनके साथ में सह आचार्य श्रद्धेय गंगाराम जी कंसवाल, आप उपाचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ में मूल पाठ का जो संपादन कर रहे हैं ऐसे हमारे छोटे भाई श्रद्धेय श्री शैलेंद्र जोशी जी, जो कि भागवत की कथा भी करते हैं। तो हमने कहा भाई जितनी आवश्यक कथा होती है उतनी आवश्यक मूल पाठ भी होता है। और यहाँ प्रथम दिवस की जो कथा होती है उसमें पहला दिन आमंत्रण करने में बहुत अधिक समय चला जाता है, इसलिए व्यास लोगों के लिए मूल पाठ करना पूरा कठिन हो जाता है। इसलिए सहायक रूप में और भागवत जी में भी लिखा है कि वक्तु पार्श्वे सहायार्थम, वक्ता के पास में एक सहायक व्यास होना चाहिए जो वक्ता की सहायता करे। तो इस पद पर आप प्रतिष्ठित हैं श्रद्धेय हमारे छोटे भाई शैलेंद्र जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस यज्ञ में हमारे बहनोई हैं और जो यजमान परिवार की बहुत इच्छा थी, हमारे मोहनलाल भाई ने कहा कि भाई तुम जीजाजी को अवश्य बोल देना। आदरणीय श्री सूरतराम नौटियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस यज्ञ के इस यजमान परिवार के जो दामाद भी हैं आदरणीय श्री ओम प्रकाश नौटियाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस यज्ञ में। और संगीत पर विराजमान हमारे छोटे भाई अनुज जोशी जी और उनके साथ में जो शंकर जोशी जी हैं, आप भी इस यज्ञ में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साउंड संचालन करता है आदरणीय श्री सुभाष जी, और जिनकी भी यहाँ पर जो भी व्यवस्था है, टेंट की व्यवस्था तिवारी जी, और देवताओं के प्रतिनिधि जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे ढोल वादक हैं, आप सभी का स्वागत करते हुए याज्ञिक यजमान परिवार जो इस यज्ञ को अपने श्रद्धेय समस्त पितरों की मुक्ति कामना के लिए इस यज्ञ को करवा रहे हैं, ऐसे समस्त डंगवाल परिवार आदरणीय हमारे मामा जी आसाराम डंगवाल जी और उनके सुपुत्र, तीनों सुपुत्र बड़े भाई मोहनलाल डंगवाल जी सपत्निक, मनोहर लाल डंगवाल जी सपत्निक और छोटे भाई माहेश्वर डंगवाल जी सपत्निक, और इनके जो पारिवारिक जन समस्त उपस्थित हुए हैं, समस्त ग्रामवासी जन, नाते रिश्तेदार, आबाल वृद्ध सज्जन, दिशा ध्यान जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबके सद्भाव से और सहयोग से आज जो हमारे यजमान परिवार ने सोचा कि हम अपनी माता के एकोदिष्ट श्राद्ध में उनकी मुक्ति कामना के लिए और समस्त पितरों के उद्धार के लिए परम मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान यज्ञ विधि से संपन्न करेंगे। आज यह सुअवसर
आप और हम लोगों के बीच में है, तो आपका बहुत ही स्नेह इस परिवार पर है। क्योंकि हमने देखा जब यहाँ पर कार्य हुआ, आप इस परिवार को आज दो दो बधाइयाँ देंगे। एक तो पितृ देवताओं के उद्धार के वास्ते हमने सुना कि सनास गांव में पहली भागवत भी इसी परिवार के द्वारा हमारे जो मामा जी हैं श्रद्धेय आसाराम डंगवाल जी, उनके पिताजी ने अपने पिताजी के लिए पहली कथा इस सनास गांव में की थी, और आज उनके चौथी पीढ़ी में जो हमारे भाई बंद हैं उनको मिला है। तो ये अवसर आपको मिला है, बहुत बहुत बधाई है। और नवीन गृह प्रवेश के साथ में बहुत सौभाग्य है कि अपने पितरों का उद्धार इस मोक्षदायिनी कथा के माध्यम से और गृह प्रवेश भी हो रहा है। तो आप सभी को दो दो बधाइयाँ हैं, दो दो पुराणों की कथा है और दो दो बधाइयाँ हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। आज पहली दिन में कथा छे, आप सभी लोग भी थकिया छे, हम भी थकिया छे, है ना। सुबेर बिटिन सब लग्या छे ने। आज हम संक्षिप्त माई कथा को श्रवण कोला आवा भागवत जी क्या छे। भागवत जी में 4 वर्ण छे, भा ग व और त। भाति यह सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वरिष्ठं सर्वशास्त्रेषु तकारो भवतरिष्यति। इसमें जो 4 वर्ण है, भा का अर्थ है ज्ञान, और भाति यह सर्व वेदेषु, सारे वेदों का जो सार है और सारे वेदों को जो आलोकित करती है, ऐसी ये भागवत परम मोक्षदायिनी कथा है। तो भा का अर्थ क्या है? ज्ञान। गा का मतलब, भा का मतलब प्रकाश, गा का मतलब ज्ञान, और वा का माने वरिष्ठ है सर्व शास्त्रों से, और ता का मतलब सबको तार देती है। जो इस कथा को सुने उसका भी तारण होता है, और जिसके निमित्त ये कथा की जाती है उसका भी तारण होता है। हमारी श्रद्धेय मामी जी श्रीमती सोनी देवी जी, उनके वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में समस्त पितरों के उद्धार के लिए, यद्यपि हमारी मामी जी आज पांच भौतिक रूप में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है यजमान परिवार की श्रद्धा को देखते हुए, विश्वास को देखते हुए, कि वो दिव्य आत्मा आत्म भाव से इस कथा का श्रवण करके और निश्चित ही भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त होंगी, ऐसा हमें विश्वास है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा। जब तक माता पिता जीवित हो तब तक उनके चरणों में श्रद्धा हो, उनके वाणी में श्रद्धा हो, और जब वो दिवंगत हो जाएं तो उनके प्रति वही श्रद्धा का भाव श्राद्ध बन जाता है। जीवितो वाक्य कर्णाचा छया है भूरि भोजना गयायाम पिंडदानेन त्रिभिर्पुत्रस्य पुत्रता। त्रिभिर्पुत्रस्य पुत्रता। 3 प्रकार से पुत्रों को सुपुत्र कहा जाता है। किस कारण? जीवितो वाक्य कर्णाचा। जब तक माता पिता जीवित रहे तब तक उनके वचनों को सुने कि मेरी माता और मेरे पिता को क्या चाहिए, उनके वचनों को अनुरागी हो अगर हम। छया है भूरि भोजना। और जब माता पिता अपना देह छोड़ दें तो बड़ी श्रद्धा से उनका श्राद्ध करें, और देह क्रिया कर्म करे, सपिंडन श्राद्ध करे, मासिक और वार्षिक श्राद्ध करें। हो सके तो गया और बद्रीनाथ जी में जाकर के पिंडदान करें, और हो सके तो अपने घर में भागवत जी की पोथी का आमंत्रण करके, व्यासों का और ब्राह्मण जनों का आमंत्रण करके स्वयं साक्षात मोक्षदायिनी कथा का श्रवण करें। जीवितो वाक्य कर्णाचा छया है भूरि भोजना। और अपने घर में जो अभ्यागत हैं, आगंतुक हैं, उन सबको प्रेम से सबको भोजन व्यवस्था कराएं। अभी हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाने हैं। आप लोगों ने, कुछ लोग
भोजन में नियुक्त कर देने की उनकी ड्यूटी है। जो भी नियम होंगे, भागवत जब चलती है तो नियम से चलती है, कोई भी कार्यक्रम होता है तो नियम से चलता है उसका। अभी आपने पुण्य वाचन सुना, उसमें प्रत्येक चीज बताई गई कि जप तप व्रत नियम श्रद्धा दया दान विशिष्टानाम सर्वेशाम ब्राह्मणानाम मनः समाधीयताम। हे ब्राह्मणों, आप बताएं कि इस यज्ञ का नियम क्या है, यहाँ कहाँ दान दिया जाना है, कितने बजे भोजन होना है, किस प्रकार से उठना है, सारे यज्ञ अभी पुण्यवाचन, क्योंकि आज पहला दिन है और संक्षिप्त में करना पड़ा, माने इसका अर्थ नहीं समझाया गया। इसमें सारी विधि यजमान को समझाई जाती है ताकि यजमान के हाथों से भी कोई कमी ना रहे। और यजमान फिर ब्राह्मणों को निवेदन करता है कि मैं अपने हाथों से कोई कमी नहीं रखूंगा, चाहे सेवा में हो, चाहे श्रद्धा में हो, चाहे भोजन में हो, चाहे दान पुण्य में हो, मैं कोई भी कमी नहीं रखूंगा। लेकिन हे ब्राह्मणों, मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, ये पुण्य वाचन में लिखा है कि आप भी यथाशक्ति जो हमारे कल्याण के लिए हो सकता है, आप भी अपनी सारी शक्ति और सारी ऊर्जा लगा दें। तो ये पुण्य वाचन में सारे नियम हैं। इसलिए ब्राह्मण पहले यजमान को समझाते हैं कि इस प्रकार यज्ञ करना है। जब यजमान के समझ में आ जाए तब वो इस यज्ञ को संपादन करवा सकता है, अन्यथा हमें कुछ पता ही नहीं, हमें पता नहीं ना, हम गाड़ी में बैठी तो गाड़ी पता नहीं कब लेगा। तो जो हम यज्ञ करवाएं, ये क्यों हो रहा है, ये वेदियां क्यों बनी है, ये कलश क्यों स्थापित है, ये पुण्यवाचन क्यों किया जा रहा है, ये भागवत की पोथी की पूजा क्यों की जा रही है, उसके पीछे जो रहस्य है उसकी जिज्ञासा यजमान को होनी चाहिए। और जब यजमान पूछेगा तो ब्राह्मण उसको संतुष्ट करेगा और उसके समझ में आएगा, तब वो जब वो समझ से इस पूजा का करेगा तब उसको यज्ञ का फल मिलेगा। तो ये सारे नियम हैं। प्रातः काल उठना है, ब्राह्मणे मुहूर्ते चोत्थाया, सभी यजमानों के लिए नियम है क्या, ब्रह्म मुहूर्त में उत्थापन करना। ब्रह्म मुहूर्त के उंदु 3:30 से और 4:30 बजे के भीतर जो 1 घंटे का समय है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो पहले तो 3:30 नहीं तो 4 अधिक हो गई तो 4:30 बजे से पहले सबको उठना है। उसके बाद अपने नित्य क्रिया शौच आदि से निवृत्त होकर के और स्नान करके, कम से कम एक व्यक्ति की ड्यूटी एक दिन पहले लगा देनी है कि वो पहले स्नान आदि करके यहाँ पर मंडप की स्वच्छता करे, ब्राह्मणों के पंचपात्रों का प्रक्षालन करे, पूजा की जो सामग्री है उसकी व्यवस्था करनी है, पूजा की थालियों का प्रक्षालन करना है, मंडप की स्वच्छता करनी है। प्रातः काल जो स्नान करेगा सबसे पहले वो एक गागर जल यहाँ पर रख देगा। फिर आपने अलग अलग ड्यूटी आज लगानी है कि प्रातः काल उठ करके कौन फूल लाएगा, कौन गौमूत्र लाएगा, कौन गाय का दूध लाएगा, कौन दुबला लाएगा, ये सारी व्यवस्थाएं आचार्य जी से संपर्क करके, भाई कि आप बताओ प्रातः काल क्या चाहिए, तो अलग अलग ड्यूटियां लगनी है। कौन नैवेद्य बनाएगा, ये सारी ड्यूटियां। और प्रातः काल लगभग 7 बजे से पूर्व 6:30 बजे तक ब्राह्मण और व्यास लोग यहाँ पर आएंगे, अपनी संध्या वंदन करेंगे। 8 बजे तक उनका सारा कार्य निवृत्त हो जाएगा और 8 बजे फिर फलाहार माने बाल भोग होगा। आप लोग भी और ब्राह्मण लोग भी बाल भोग करेंगे। जो हमारे पाक शास्त्री हैं उनसे आपने कहना कि 8 बजे तक आपने बाल भोग तैयार करना है और ठीक 8:30 बजे से और 11:15 बजे तक यहाँ पर पूजा संपन्न होनी है। पूरी मंडप की पूजित 33 करोड़ देवताओं का आह्वान होता है, पितरों का आह्वान होता है, लक्ष्मी नारायण भगवान का आह्वान होता है, उन सब का पूजन करना है तो 2-2.5 घंटे लगते हैं। तो 11:15 बजे तक चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः। ये श्लोक में ये जो मंगलाचरण से ये माँ भगवान को एड्रेस बताए, मने पता बताए,
सबसे पहले के को पता बताए, स्वरूप को पता बताए, फिर कर्म को पता बताए और फिर स्वभाव को पता बताए। हम भगवान का मंदिर हो माते जानदा, लेकिन मंदिर भगवान को हम स्वरूप नहीं जान कि भगवान को स्वरूप क्या चीज, भगवान का स्वरूप क्या है। मंगलाचरण में कह दिया सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप कैसा है? सत, चित्त और आनंद। तो सत्य के एक बोल रहा, चित्त के एक बोल रहा और आनंद के एक बोल रहा। सत वो जो बिन सही नाही, चित्त चैतन्य समान जग माही। घट घट में जो करे आनंदा, वाको नाम सच्चिदानंदा। सत्य तय बोला जय को विनाश नहीं होगा। हम सब बदलने लगे हम संसार में, लेकिन भगवान कभी बदलते नहीं, इसलिए भगवान क्या है? सत्य है। चित्त माने जो हमारे अंदर चेतना है वो ही भगवान है। और आनंद माने जब हमें कुछ सुन करके, कुछ कह करके आनंद आता है, वो जो आनंद की अनुभूति है वो भी भगवान का ही स्वरूप है। ये तो क्या हो गए? भगवान का स्वरूप। फिर भगवान करते क्या है? तो भगवान क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि तवे, विश्व की उत्पत्ति करना, इस संसार को बनाना और बना करके जीवों की स्थिति करना। मानो भगवान सब कुछ बना दे, भूख भी बना दे, और इस भूख को शांत करने के लिए अन्न न बनाए तो क्या फायदा। इसलिए भगवान ने अगर भूख बनाई है तो अन्न भी बनाया है, प्यास बनाई है तो जल भी बनाया है, सब व्यवस्था करते हैं। इसलिए भगवान क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि तवे, उत्पत्ति स्थिति। और जब मनुष्य पूरा जी लेता है तो भगवान कहते हैं कि यहाँ पर भीड़ ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा कहीं जमीन नहीं रहेगी, इसलिए इसने बहुत खा पी लिया। यहाँ पर भजन के लिए तो भेजा था, भजन तो इसने किया नहीं, केवल भोजन पे लगा रहा, इसलिए अब इसको अपने धाम में बुला लेते हैं। तो अंत में भगवान हम सब जीवों को अपने पास में बुला लेते हैं, जहां से भेजा था वही बुला दिया। विश्वोत्पत्त्यादि तवे, इसलिए किसी का जन्म होता है तो भगवान की कृपा, कोई स्थिति में आ जाता है, नौकरी पाने लग जाता है, विवाह हो जाता है तो भगवान की कृपा, और जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो भगवान की कृपा होती है, क्योंकि यहाँ कोई हमेशा नहीं रह सकता। ये तीनों काम किसके हैं? भगवान के हैं। लेकिन हम जब जन्म हम तब तो लड्डू बांटदा, जब कोई नौकरी पाने लग दो ब्यो हम तब भी लड्डू बांटदा, लेकिन जब कोई मर दो तब क्या करदा? रोंदा फिर और बोले हे भगवान तो हमदड़ इन कितने करी। लेकिन भगवान ने जब जन्म लिया वो भी भगवान का काम है, जब वो खाने पीने लायक हुआ वो भी भगवान का काम है, तो लेना भी उसका ही काम है। जिसने दिया वो लेता है, लेकिन अज्ञानता के कारण हम इस संसार में रोते हैं, जबकि तीनों काम किसके हैं? भगवान के। और भागवत से अगर ये बात समझ में आ गई तो किसी को दुख नहीं हो सकता। तो फिर हम भगवान की उपासना क्यों करें? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्यों? क्योंकि तीन तापों की ज्वाला में सारे प्राणी संतप्त हैं। कौन कौन से तप? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक ताप, भौतिक ताप और दैविक ताप, ये तीन प्रकार के जो तापों की ज्वाला है ये सारे प्राणियों को सता रही है। और इन तापों की ज्वाला को शांत करने के लिए सिवाय माधव के चरणों का आश्रय लेने के अन्यथा कोई उपचार नहीं है। इसलिए हमें संसार की ये ज्वालाएं सताए ना, इसलिए हम भगवान की शरण में जाते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। इसलिए हम णु स्तुतो धातु है जिसमें भगवान का वंदन किया जाता है, इसलिए कृष्ण हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। और ये जो भागवत की कथा है इसके श्रोता और वक्ता भी बड़े दुर्लभ है। इसके वक्ता कौन है? ब्रह्मराज महाराज सुखदेव जी महाराज।
जिन्होंने माँ के गर्भ में ही भगवान से बातचीत की, और जब भगवान ने आश्वासन दिया कि हे ब्रह्मरात, मेरी माया आपको व्याप्त नहीं करेगी, इसलिए आप जन्म लो, और माँ के गर्भ में जब भगवान ने वचन दिया, तब उस महापुरुष ने जन्म लिया जिनका नाम हुआ सुखदेव महाराज। ऐसे वीतरागी महाराज इसके वक्ता हैं, और जो इसके मुख्य श्रोता हैं वो भी कोई कम जम नहीं है, राजा परीक्षित। जब इसकी माँ के गर्भ में एक शूल गया था, अश्वत्थामा का भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र, तब उसकी रक्षा के लिए भगवान नारायण ने अंगुष्ठ मात्र अमलम, अंगूठे बराबर अपना स्वरूप धारण करके माँ के गर्भ में प्रवेश किया था भगवान ने इस राजा परीक्षित को बचाने के लिए। इसलिए दोनों श्रोता हो चाहे वक्ता हो, उन्होंने माँ के गर्भ में भगवान से बातचीत की और दर्शन किया। ऐसे वीतरागी जो परम श्रेष्ठ जन हैं वो इसके श्रोता और वक्ता हैं, और उनके द्वारा इस भागवत जी का विस्तार इस दुनिया पर समस्त जीवों के कल्याण के लिए हुआ। इसमें 12 स्कंद हैं। भागवत जी एक पौधे का स्वरूप है, कल्प वृक्ष है। इसमें 12 शाखाएं हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक है। और एक एक श्लोक शोकम लुनातीति श्लोका हमारे शोकों को नष्ट कर देता है और हमें आनंद दे देते हैं। ऐसे भागवत जी के श्लोकों में ताकत है, बल है। बोले भागवत भगवान की जय। सौनक आदि ऋषियों ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, और वहां पर कौन आ गए? व्यास जी के परम शिष्य सूत जी, और उन्होंने प्रणाम किया और कहा महाराज हमारा अहोभाग्य है कि आज हमारे बीच में आए हैं, इसलिए आप हमें हमारे अज्ञान को नष्ट करने के लिए कोई कथा सुनाइए। तो सूत जी ने कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं आपको ऐसी कथा श्रवण कराऊंगा जिससे आपके ताप पाप संताप सब नष्ट हो जाए। और तब उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ की। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी ताकत है इस भागवत जी में कि ताप पाप संताप नष्ट हो जाए, सारे पितरों का उद्धार हो जाए। बोले हाँ। बोले किसका उद्धार हुआ? बोले राजा परीक्षित ने इस कथा का पान किया और उनका उद्धार हो गया। इसलिए हे धरती पर रहने वाले जीवों, तुम अपने जीवन में क्या करते हो क्या नहीं करते हो इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगर तुमने अपने जीवन में भगवान की कथा नहीं सुनी तो आपका जीवन व्यर्थ निकल गया। क्यों? क्योंकि ये कथा केवल धरती पर है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रस अतः पिबन्तु सद्भाग्य मामा मुंचत कर्हिचित्। स्वर्ग में ये कथा नहीं है, वैकुंठ में ये कथा नहीं है, कैलाश लोक में ये कथा नहीं है। ये कथा इन प्राणियों के उद्धार के लिए केवल इस धरती पर आई है। इसलिए सूत जी कहते हैं हे ऋषियों इस कथा का पान कीजिए, क्योंकि एक बार स्वर्ग के देवता परीक्षित के पास आए कि परीक्षित तुम्हें मृत्यु का भय है, हम तुम्हें स्वर्ग का अमृत देते हैं। लेकिन सुखदेव जी ने कहा ये लायक नहीं है देवता जो भगवान की कथा श्रवण करें। इसलिए उनको अभक्ता ताश विज्ञाया नततो ता कथामृतम, उनको अभक्त जानकर भागवत की कथा नहीं दी। इसलिए ऐसी श्रेष्ठ कथा है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए इसका जो वाचन है वो 7 दिन तक श्रवण करने के लिए है, क्योंकि नारद जी एक बार दुखी मन से इस धरती पर आए और धरती पर उनको कहीं चैन नहीं मिला, सब बेचैन मिले। चाहे संत हो, महात्मा हो, गृहस्थी हो, सारे बेचैन थे और सारे तीर्थों में भी गए, उनको शांति नहीं मिली। तब वो वृंदावन में गए। वृंदावन में उन्होंने देखा कि भक्ति तो नाच रही है लेकिन ज्ञान और वैराग्य बड़े जर्जर अवस्था में है। उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान के भजन कहने वाला हूँ, मुझे क्या मतलब इनसे। जब वो वापस जाने लग गए तो इतने में भक्ति रानी कहती है कि संत आ रहे थे नारद जी और मुझसे दूर जा रहे हैं। इसलिए आवाज लगाई नारद जी को, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। महाराज
बड़ी मुश्किल कहें तो संत का महात्माओं का दर्शन वंदा और आप एक में से मुख फिर के जान लगे नयन निशंत दरस नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा। आपके दर्शन हुए, आप मेरे कष्ट को नष्ट कीजिए महाराज। नारद जी ने कहा आपको क्या कष्ट है? बोला मेरे जो ज्ञान और वैराग्य बच्चे हैं ये वृद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं। माँ अगर वृद्ध हो और बच्चे जवान हो तो समझ में आता है, मैं जो माँ हूँ वो जवान है और मेरे बच्चे दोनों बूढ़े हैं, इसलिए मेरे कष्ट को नष्ट कीजिए। और नारद जी ने कहा इतनी सी बात है, आप चिंता मत करो। और उन्होंने वेद वेदांत का पाठ किया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वृद्ध से लड़खड़ाते हुए नजर आए, वो जवान नहीं हो पाए। नारद जी की चिंता बढ़ गई और उन्होंने कहा कि कहाँ मुझे समाधान मिलेगा। सारी पृथ्वी में घूमे, किसी ने उनका समाधान नहीं किया। तब नारद जी ने कहा कि उत्तर तो उत्तर में मिलेगा, और उत्तर कहाँ है? उत्तराखंड में। बोले उत्तराखंड धाम की जय। तब नारद जी आए उत्तराखंड धाम में बद्रीनाथ जी में आए। वहाँ उनको 4 ऋषियों के दर्शन हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और उनको प्रणाम किया। महाराज क्या कष्ट है, आप क्यों इतने छटपटाए हुए हो? तब नारद जी ने कहा कि मैंने सारी पृथ्वी ढूंढ ली, देख ली, कहीं सत्य शौच पवित्रता नहीं है, सारे लोग परेशान हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम तेरे दास। सारा लोग दुखी छन। बोले फिर यज्ञ के आए, बोले भक्ति माता वृंदावन में दुखी है, क्योंकि उसके ज्ञान और वैराग्य नाम के जो पुत्र हैं वो वृद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं। नारद जी ने कहा बस इतनी सी बात है? बोले हाँ महाराज, मैंने उनको जगाने का प्रयास किया, आकाशवाणी हुई थी कि इनके लिए सत्कर्म कीजिए, लेकिन मैंने सारे संतों को पूछा कि सत्कर्म क्या है, कोई भी नहीं बता पाया। इसलिए मैंने सोचा सत्कर्म के विषय में तो केवल उत्तराखंड में ही इसका उत्तर मिल सकता है। और सनकादिक ऋषियों ने कहा कि ठीक आए आप उत्तराखंड में, क्योंकि यहीं से उत्तर मिलेगा। बोला मिल जाएगा यहाँ से उत्तर? बोले हाँ। बोले किसको कहते हैं सत्कर्म? जिससे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य स्वस्थ हो जाएं। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालाप सतगीत सुखादिभिः। बोले श्रीमद् भागवतालाप, श्रीमद् भागवत की कथा ही सत्कर्म है। बोले श्रीमद् भागवत की कथा कहाँ से निकली? बोले वेद वेदांत का सार है। अरे जब वेद वेदांत की घुट्टी मैंने पिला दी और उससे उनका जीवन स्वस्थ नहीं हुआ तो भागवत जी से कैसे हो जाएगा? नारद जी को शंका हुई। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा आपने गन्ना देखा है? बोला देखा है। बोला गन्ना कैसा होता है? बोला मीठा होता है। लेकिन जब गन्ना मीठा होता है तो जब कोई लड्डू बनाता है तो उसमें क्या डालता है? शक्कर, तब जाके उसके लड्डू बनते हैं। लेकिन आपको पता है कि शक्कर कहाँ से निकली? गन्ने से। तो जब ऐसा पता है कि गन्ने से शक्कर मिले तो जब लड्डू बनाते तो गन्ना ही काट काट के डाल दो उसमें लड्डू में, तो क्या वो मीठा, ऐसा मीठास आएगी? बोले नहीं आएगी। बोले जिस प्रकार से गन्ने से लड्डू में मीठास नहीं आएगी, उसी प्रकार से वेद वेदांत का तो आपने पाठ कर दिया, लेकिन भक्ति ज्ञान वैराग्य का जो दुख है वो तभी समाप्त होगा जब श्रीमद् भागवत रूपी फल उनको समझाया जाएगा। आम सबसे पता चल कि सनास को में बहुत आम होता है ना, और मीठा भी होता आम, लेकिन कह महीना होता आषाढ़ सोन, और आप चाहो तो बैसाख के महीना बोल के हम आम खाना, तो आम का कन खान भाई, आम का डाल पर चढ़ा और आम का फांगा काटा और आम का पात का खावा, क्योंकि यो सित ये रस से आम बन गया, लेकिन वो मीठास नहीं आ सकती जो आम में। क्यों?
क्योंकि जब वो तप करता है पेड़ तब जाकर उसके फल लगता है और वो जब पकता है तब मीठा होता है। इसी प्रकार से वेद वेदांत में सारे मंत्र हैं, लेकिन जब वो तप जाता है, जब उसका सार निकलता है तो वो सार ही श्रीमद् भागवत है और उसी से सारे पितरों का उद्धार होता है। तब नारद जी बोल की ठीक मेरे समझ में आएगी एक कथा से मैं जल्दी सुनावा, क्योंकि मैंने बचन से देने भक्ति ज्ञान वैराग्य से स्वस्थ करने का। बोले ठीक है चलिए। कहाँ चले? बोले ऐसे स्थान पर चले जहाँ पर भीतर और बाहर दोनों तरफ इस ज्ञान का प्रकाश हो। तो ऐसा द्वार कहाँ है? हरिद्वार। बोले हरिद्वार धाम की जय। बद्रीनाथ में दिन भागी भागी आई, 4 व्यास आए, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, और एक यजमान है कौन? नारद जी। और आनंद नाम के तट में हरिद्वार में आए और वहां उन्होंने भागवत जी की कथा प्रारंभ कर दी। बोले भागवत भगवान की जय। जैसे लोगों को पता चला कि भागवत की कथा हो रही है तो सारे लोग आ गए, ऋषि मुनि भी आ गए, अपने समाधियों को छोड़ करके, अपने तप त्याग को छोड़ करके भागवत जी की कथा में आ गए। भृगुरु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधा पितृदेवल देवरातो रामस्तथा गाति सुतश्च साकलो मृकंड पुत्राद्य पिप्पलादा। गृहस्थी भी आ गए, संत महात्मा भी आ गए, सारे लोग आ गए और भागवत जी की कथा प्रारंभ हो गई। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव च चूर्ण लाजा पशु नाम चा निक्षेपा सुमहान भूत। जयकारे होने लग गए, नमस्कार होने लग गया, प्रणाम करने लग गए, फूलों की वर्षा होने लग गई हरिद्वार में और भागवत जी की कथा प्रारंभ हो गई। बोलिए भागवत भगवान की जय। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। सनकादि ऋषियों ने कहा है नारद जी इसको सदा सेवन करना चाहिए। और यहाँ कथा प्रारंभ हुई और जो ज्ञान और वैराग्य अपनी माँ के साथ में वृंदावन में जर्जर अवस्था में थे उन तक यह भागवत जी का दिव्य प्रकाश गया और वो भी स्वस्थ हो गए। और 7वें दिन की कथा में 7 दिन की भागवत कथा होती है और 7वें दिन की कथा में वृंदावन में जो जर्जर अवस्था में पड़े हुए थे ज्ञान और वैराग्य अपनी माता के साथ में ताता थैया ठुमका लगाते हुए हरिद्वार में आ गए और व्यास जी की जयकार करने लग गए। बोले व्यास जी महाराज की जय, भागवत भगवान की जय। और नृत्य करने लग गए, भजन करने लग गए। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान के भजन करते हुए आ गए। सबने कहा भाई कि ये कथम आगता कथम प्रविष्टा कथम आगते यम मध्य मुनीना इति तर्कयंत। अरे तो वृंदावन माते जर्जर अवस्था में ये हरिद्वार कखन आए? बोले ये सब कथा का प्रभाव है। ये भागवत की कथा ऐसी है कि अस्वस्थों को स्वस्थ कर देती है, क्योंकि यह भव रोग की दवा है। और सब लोग वहां पर उद्धव आदि भी आ गए, भगवान के सारे पार्षद आ गए। और भगवान ने सोचा कि मेरे सारे भक्त जब एकत्रित हो गए हैं तो भगवान भी अपने वैकुंठ धाम को छोड़ करके उस भागवत जी के पांडाल में आ गए। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय वसति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्य। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा
आपको कल के लिए निवेदन किया है कि प्रातःकाल उठना, ब्राह्मणों की सेवा करना, अतिथियों का सम्मान करना, और जब कथा प्रारंभ होगी तो आप बीच में चाय वगैरह किसी को न दें। पहले जब आएंगे लोग तो एक स्थान पर आप जल के लिए व्यवस्था कर देना, ताकि जो भी लोग आए जल पी करके आए। लेकिन कथा के बीच में किसी को जल पान कराना, चाय पान करवाना कथा का अपमान होता है। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे और समय से यह कार्यक्रम प्रारंभ समर्पित करते हुए उनके उद्धार के लिए यह कथा उनके चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। पंत ये पंचम वेद निराला, रब ज्योति जगाने वाला है, रब ज्योति जगाने वाला है, रब ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप मिटाने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला है, प्रभु दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी। श्रीमधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये मधुर बोल जगफंद घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। यह कृष्ण भक्ति राधा की सखिया, प्रीत सिखाने वाली, प्रभु भक्ति जगाने वाली है, प्रभु भक्ति जगाने वारत की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते। गौरम करुणावे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मृगमज को मयनीको मृगमज को, ओषध से दो नयनम दे गौरी, कनक समान कले ओम जयाम्बे गौरी। के हरिवान राजत खड्ग कपरधारी, मैया खड्ग कपरधारी। नर मुनि जन सेवत नारद मुनि कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती। कोटि चंद्र दिवाकर, कोटि कोटि सूर्य प्रभाकर, राजत समज्योति। ओम जया अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाते। धूम्र विलोचन नयना, मधुर विलोचन नयना, निषदिन मदमाते। ओम जया अम्बे गौरी, चंड मुंड सहारे, शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे, पैदन करे। ओम जया अम्बे गौरी, ब्रह्माण्ड कमला रानी, आगमन गम बखानी मचारो वेद बखानी, मधुम शिव पटरानी। ओम जया अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नाच करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजे बाजे ढोल मृदंगा, और बाजत डमरू। ओम जया अम्बे गौरी।
ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता तन के दुख हरता मन के कष्ट हरता सुख तन विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गाव मैया प्रेम सहित गावे शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल गुरते ओ मैया जय मंगल करण ओ मैया जय संकट हरणे ओ मैया जय रिद्धि सिद्धि करणे ओ मैया जय 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 करणे ओम शंखपद्ये सुतं तोयं भ्रामृतं केशवोपरि अंगलगन मनस्याणं सर्वं पापसुरेचरा यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तमे गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्याहं तव दर्शनात् आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति नास्तानि गङ्गणः एकाकुंसहस्रयोजने वदन्वानि तन्मते नमः सर्वदादाय तुलदाधारहेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृताङ्गे श्रीमद्देवी भागवत महापुरा देवता की चंपा देवता की ब्रह्मा दुर्गा देवी के परमानंद के धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गंगा गीता मैया की सत्य सनातन धर्म की यजमान परिवार की